नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ के भूगोल की हमारी इस तीसरी क्लास में। आज की इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ की मिट्टियों को समझेंगे, छत्तीसगढ़ की मिट्टियों को पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में जो बेसिकली मिट्टियाँ हैं वो ये आपके सामने दिख रही। लाल पीली मिट्टी है, लाल बलुई मिट्टी है, काली मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, लाल दोमट मिट्टी और डोरसा मिट्टी। ये जो वर्गीकरण है हम लोग मुख्यतः मतलब जो आपकी पारंपरिक किताबें हैं, इसके अलावा जो ग्रंथ अकादमी की किताबें वहाँ से फैक्ट ला के फिर उसको पढ़ने का एक साथ प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ का मैप ही देखते हैं कि भाई कौन सी मिट्टी कहाँ मिलती। तो जो लाल पीली मिट्टी है वो छत्तीसगढ़ के मैक्सिमम भागों में मिलती है। जैसे आप भी अगर बिलासपुर रायपुर में रहते हो वैसे मिट्टी उठा के देखोगे तो जो मिट्टी आपके हाथ में आएगी वो लाल पीली मिट्टी ही रहेगी। तो ये पूरा जो अपना रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा, इनका अधिकांश हिस्सा लाल पीली मिट्टी से ही है। ये वाला जो इलाका है, ये जो पाट वाला प्रदेश है, यहाँ जो मिट्टी है उसको लेटराइट मिट्टी बोलते हैं सामान्यतः। अभी हम लोग पढ़े भी थे पाट प्रदेश। पाट में यहाँ पे चट्टाने हम देखे थे, दक्कन ड्राइव चट्टाने। तो यहाँ जो मिट्टी मिलती है वो लेटराइट मिलती है, और ये जो मिट्टी है ये कम उपजाऊ होती है। ये ना उस टाइप की रहती है मिट्टी जैसे जिससे आप ईंट ईंट बना सको। तो यहाँ फिर उस टाइप की फसल नहीं होती, धान गेहूँ कम होता है, यहाँ बागानी फसल होती है। तो लेटराइट मिट्टी जनरली इस एरिया में, थोड़ी सी इस एरिया में, और थोड़ी सी ये नीचे के एरिया में लेटराइट मिट्टी मिलती है। बस्तर जो संभाग है, बस्तर संभाग का जो अधिकांश हिस्सा है, ये देखिए यहाँ जो मिट्टी मिलती है उस मिट्टी को बोलते हैं लाल बलुई मिट्टी। मतलब ऐसी मिट्टी थोड़ा बालू टाइप की रहती है, और छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम मिट्टी ना लाल कलर की है, मतलब फेरस ऑक्साइड ज़्यादा है यहाँ पे। तो ये भी मिट्टी लाल ही है, बलुई टाइप की है ऐसा समझिए। और यहाँ जो नीचे में थोड़ा सा मिट्टी है इसको बोलते हैं लाल दोमट मिट्टी। मतलब लाल कलर की है लेकिन थोड़ा सा दोमट टाइप की मिट्टी है। एक मिट्टी और बच गई जिसको बोलते हैं काली मिट्टी। तो काली मिट्टी के जो पैचेस हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा है, काली मिट्टी यहाँ पे थोड़ा सा है, काली मिट्टी यहाँ पे थोड़ा सा है। तो ये काली मिट्टी के इलाके। काली मिट्टी जनरली बनती है जैसे ये जो लावा जब निकलता है ना, तो उससे जो मिट्टी बनती है वो काली मिट्टी कहलाती है, बेसाल्ट युक्त जो लावा है। काली मिट्टी जनरली जब अब खुद से वो फट जाती है, तो इसीलिए बोलते हैं कि इसमें सेल्फ प्लॉइंग कैपेसिटी होती है, मतलब खुद से उसकी जुताई हो जाती है। वो जो दरार बन जाती है उनमें, उन्हीं दरारों से फिर जो पोषक तत्व है मिट्टी के अंदर भी चल देते हैं। काली मिट्टी जनरली गाँवों में हम लोग भी बचपन में बाल में लगाते थे, शैम्पू की तरह यूज़ करते हैं काली मिट्टी को। तो ये सब अलग अलग मिट्टियाँ हैं जिनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। इन दो मिट्टियों का जो मिश्रण है, अब देखो ये काली मिट्टी का इलाका है, मतलब ये जो मैकल श्रेणी वाला भाग है यहाँ पे काली मिट्टी का इलाका है। क्योंकि ये महाराष्ट्र से लगा हुआ है ना, महाराष्ट्र में काली मिट्टी ज़्यादा है, गन्ना होता है यहाँ। तो अगर आप मिट्टी समझोगे तो फसल भी समझ पाओगे कि यार काली मिट्टी में गन्ना ज़्यादा होता है, कवर्धा वाले इलाके में गन्ना ज़्यादा होगा। फिर आप उससे उद्योग भी समझोगे कि भाई जहाँ गन्ना होगा वहाँ पे शक्कर कारखाने लगेंगे। अगर इधर बालोद में काली मिट्टी है तो यहाँ भी शक्कर कारखाना होगा। कवर्धा, पंडरिया, शक्कर गुड़ कारखाने ज़्यादा होंगे। तो सब ना आपस में रिलेटेड है। ये लाल पीली मिट्टी में धान ज़्यादा होगा, इधर मोटी फसल ज़्यादा होगी। अब बस्तर के लोग मोटी फसल ज़्यादा क्यों खाते हैं? क्योंकि वहाँ की मिट्टी में धान ज़्यादा नहीं हो पाता, तो भाई मोटी फसल खाएंगे, जहाँ जो होगा वही तो खाएंगे। तो ये मिट्टी अलग अलग छत्तीसगढ़ में, मतलब एक बार फिर से अगर आप देखो, क्योंकि बेसिक यही है, फिर इनकी विशेषताएं समझेंगे। बड़े भाग में छत्तीसगढ़ की लाल पीली मिट्टी है। अगर हम मध्य और उत्तरी क्षेत्र में देखें तो लाल पीली मिट्टी है, और दक्षिणी क्षेत्र में देखें तो जो बड़े भाग में है वो लाल बलुई मिट्टी है। मतलब लाल कलर की है लेकिन बलुई टाइप की है। बिल्कुल और साउथ में चल दें तो ये जो है वो लाल दोमट मिट्टी है। तो ये लाल बलुई, सबसे नीचे लाल दोमट, फिर लाल बलुई, फिर लाल पीली। ऊपर में लेटराइट मिट्टी है, थोड़ा सा यहाँ पे लेटराइट मिट्टी है,
थोड़ा सा नीचे लैटराइट मिट्टी। मतलब अगर आपसे बोले कि लैटराइट मिट्टी दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी है तो वो गलत नहीं होगा, मिलती है। काली मिट्टी बेसिकली ये जो मैकल वाला इलाका है, यहाँ पे काली करके बना देते हैं, यहाँ पे जो मिट्टी मिलती है ये काली मिट्टी है। फिर थोड़ा सा यहाँ पे भी मिलती है और यहाँ पर भी मिलती है, तो ये जो मिट्टी वो काली है। काली और लाल पीली का जो मिश्रण है उस मिट्टी को बोलते हैं डोरसा। उसके बारे में भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मिले एलन वर्मा में हम लोग को, तो वो भी डाल दिए। ये मैं उस जमाने में ऐसा याद रखता था, डोसा। डोसा खाओगे तो क्या होता है, पहले डालो फिर उसमें आलू आलू डाल के ऐसे मिला देते हैं ना, तो दो मिट्टी का बढ़िया डोसा बना के खाना डोरसा कहलाएगा। मतलब दो मिट्टी का मिक्सिंग डोरसा कहलाएगा। तो ये हमारी मिट्टियाँ हो गई। हाँ, एक सवाल आएगा ही कमेंट में कि पीडीएफ, तो इसका आपको ई बुक भी मिल जाएगी। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे भैया हमको बुक चाहिए, ई बुक से पढ़ाई नहीं होती, तो बुक भी आपको आपके नज़दीकी बुक स्टोर में शायद मिल जाएगी। नहीं मिलेगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं या वेबसाइट में जाके कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं आपको आखिरी में क्यूआर कोड मिल जाएगा, वहाँ से जाके सॉल्व कर लीजिएगा, वो फ्रीली अवेलेबल है वेबसाइट में। तो छत्तीसगढ़ की जो मिट्टियाँ हैं, ये मेंस के हिसाब से एक लाइन डाल दी है हम लोग कि यहाँ की जो भूगर्भिक संरचना है, जलवायु है, स्थलाकृति है, वनस्पति है, उसका प्रत्यक्ष परिणाम है राज्य की कृषि, जल प्रबंधन, अर्थव्यवस्था, सब में मिट्टी की महत्वपूर्ण भूमिका है। मिट्टी बनती कैसे है, तो मिट्टी जनरली बनती जैसे मान लो ये चट्टान है, हवा पानी इस चट्टान को तोड़ते हैं, अपक्षय होता है उसका, और उसी से फिर मिट्टी बनती है। इसके अलावा जो लीचिंग होती है, निक्षालन होता है, उससे मिट्टी बनती है। ये कुछ बेसिक फैक्ट है, आखिरी में भी बता सकते हैं लेकिन शुरू में ही आप याद कर सकते हो। एक होती परिया भूमि, गाँव वाले होगे तो आपको पता होगा, परिया बोलते हैं इस जमीन को। परिया मतलब पड़ी है, ऐसा समझो। तो ऐसी जमीन जो पड़ी है वो परिया भूमि होती है। और कोई भी जमीन क्यों पड़े रहेगी, इसलिए पड़ी रहेगी क्योंकि वो जनरली अनउपजाऊ होती है या उनमें खेती नहीं की जाती। तो ऐसी भूमि जिसमें खेती ना की जा रही हो वो कहलाती परिया भूमि। छोड़ देते कब, मतलब उपजाऊ भी है तो भी, जैसे मान लो इस बार गेहूं लगाने का मन नहीं है हमारा, तो जमीन परिया कहला जाएगी। जिस पे खेती नहीं की जा रही, मतलब नहीं कर रहे हैं लगातार। फिर लेटराइट मिट्टी, अभी मैं शुरू में बताया कि मिट्टी जो है भवन निर्माण में यूज होती है, लेटराइट। डोरसा किसको बोलते हैं, लाल पीली। लाल पीली को मटासी मिट्टी भी बोलते हैं, काली को कन्हार बोलते हैं। तो लाल पीली और काली के मिश्रण को, मतलब डोरसा बराबर लाल पीली प्लस काली, तीन कलर है लाल पीला काला, तो डोरसा हो जाएगा। टिकरा भी आपको पता होगा, नाम से पकड़ा करो, टिकरा मतलब ऊंचा। उच्च भूमि के जो ढलान में जो मिट्टी पाई जाएगी वो टिकरा मिट्टी कहलाएगी। फिर एक है भटंगरी। भटंगरी तो कम नमी वाली भूमि जो ऊंचाई पर स्थित होती है वो कहलाती भटंगरी। मतलब ऊंचे पे स्थित है और नमी कम है वहां पे, ऊंचे में थोड़ा सा रहता भी है। एक होता है बहरा। बहरा मतलब गहरी उपजाऊ भूमि है। और ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित कन्हार मिट्टी, मतलब ऊपर पहाड़ में जो काली मिट्टी वाला इलाका है उसको बहरा बोलते हैं। बहरा मतलब वो सुनने वाला ऐसे नहीं है, वो बहरा गांव में भी होंगे तो वो वाला बहरा पड़ा है। बहरा मतलब ना जैसे एक खेत होता है, खेत में पार आर सब होती है। बहरा मतलब थोड़ा सा वो उस टाइप का रहता है, मतलब उसमें पार आर नहीं रहती। जनरली बहरा में वो सब बोते हैं हम लोग, मतलब इस टाइप का सरसों डाल दिए कुछ और डाल दिए तो बहरा कहलाता है। उपजाऊ मिट्टी होती है, उपजाऊ भूमि होती है कन्हार मिट्टी वाली। फिर छत्तीसगढ़ में ये भी एक मृदा को बांटने का तरीका है। एक है वर्टिसॉल, इंसेप्टिसॉल, अल्फीसॉल, अल्टीसॉल। तो ये याद रहे तो ध्यान रखना, ये ग्रंथ अकादमी का ही फैक्ट है। वर्टिसॉल, इंसेप्टिसॉल, अल्फीसॉल और अल्टीसॉल। VIA अल्फी और अल्टी, अल्टी यू वाला है। तो सबसे पहले तो आर्द्रता क्या है,
तो वर्टी जो है अल्प आर्द्र से शुष्क वाली है, मतलब शुष्क टाइप की जो है वो वर्टीसॉल वाली है। फिर जो आर्द्र है वो इंसेप्टिसॉल है। अल्फीसॉल है अल्प आर्द्र से आर्द्र के बीच में, मतलब थोड़ी आर्द्र से आर्द्र के बीच में, और अल्टीसाल आर्द्र ही है। तापमान की अगर बात करें तो वर्टीसाल का तापमान शीतोष्ण से उष्ण कटिबंध होगा। तो सीधा सीधा समझो ना, आर्द्र है तो शीतोष्ण है, शुष्क है तो उष्ण है, तो उसी हिसाब से तापमान हो जाएगा। हर जगह ये लॉजिक नहीं लगेगा। तो जो वर्टीसाल है उसका होगा शीतोष्ण से उष्ण कटिबंधी। इंसेप्टिसॉल जनरली आर्द्र है लेकिन उष्ण कटिबंधी में रहेगी। अल्फीसॉल भी उष्ण कटिबंधी में रहेगी। और अल्टीसॉल शीतोष्ण से उष्ण कटिबंधी। तो उष्ण कटिबंध में ये दो मिट्टी है और शीतोष्ण और उष्ण में ये दो मिट्टी है। अगली चीज ये ध्यान रखना। फिर वनस्पति इसमें कौन सी होगी, तो ये घास होगा ज़्यादा। ये मतलब वैज्ञानिक विभाजन है, छत्तीसगढ़ में उतना नहीं रहता। यहाँ जंगल ज़्यादा होगा, उष्ण कटिबंध का है। मतलब ये तो कर सकते हो। आर्द्र मतलब वर्षा होगी थोड़ा, शुष्क मतलब वर्षा कम होगी। जहाँ वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ जंगल होगा, जहाँ थोड़ा कम वर्षा होगी वहाँ चौड़ी पट्टी वाले पतझड़ वन होंगे। वर्षा होगी वहाँ वनस्पति होगा, थोड़ा कम वर्षा होगी वहाँ घास होगा। तो भूगोल का ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, तो वो ध्यान रखना। तो इसको याद ना भी कर पाओ, एक बार देख लेना, बहुत जरूरी नहीं। फिर पहली जो महत्वपूर्ण मिट्टी है उसका नाम है लाल पीली मिट्टी। तो इस मिट्टी को हम बोलते हैं मटासी मिट्टी। किस कलर से लिखे, पीले से लिखे? पीला तो और नहीं दिखेगा, लाल मिट्टी है तो लाल से ही लिखते हैं। तो इस मिट्टी को बोलते हैं मटासी मिट्टी। वैज्ञानिक वर्ग है इसका इंसेप्टिसॉल। अभी हम देखें ना, अलग अलग रहता है, तो मटासी का इंसेप्टिसॉल है। निर्माण कैसे होगा, तो जो आर्कियन सेल हैं जैसे ग्रेनाइट निष्ठ है उनके अपरदन से। जो सबसे पुरानी सेलें हैं आर्कियन सेलें, जिनमें ग्रेनाइट सिस्ट देखे थे हम पिछली क्लास में, उनका जब अपरदन होता है उन सेलों का, तो जो मिट्टी बनती है उसका नाम होता है लाल पीली मिट्टी। पीएच क्या होता है इसका, तो पीएच होता है 6.8। पीएच अगर आपको जानना है तो 0 से लेके 14 तक का एक स्केल है। अगर 7 है मतलब वो ना तो एसिड है ना बेस है, मतलब ना तो अम्लीय है ना क्षारीय है। 7 से कम इधर अम्लीय होता है और 7 से ज़्यादा क्षारीय होता है। ये न्यूट्रल होता है 7। तो जी 6.8 मतलब 7 से कम है तो ये अम्लीय होगा। और जैसे जैसे इधर नीचे आप बढ़ते जाओगे अम्लीय ज़्यादा होते जाएगा, इधर ऊपर बढ़ते जाओगे तो क्षारीय ज़्यादा होते जाएगा। तो ये अम्लीय है। विस्तार अभी हम देखें कि 50 से 60% भाग में, आधे से ज़्यादा हिस्से में ये मिट्टी है। इसमें क्ले की मात्रा करीब 35 से 45% होती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि क्ले ठीक ठाक मात्रा में रहता है। और इसको ना अपने ही से जोड़ो यार, हमारे इलाके में रहती है कौन सी मिट्टी, धान का कटोरा है मध्य छत्तीसगढ़, तो किसके लिए सबसे ज़्यादा रहेगी, तो धान के लिए सबसे उपयुक्त रहेगी। मक्का तिल कपास इस टाइप की फसलें भी इनमें होंगी। रंग किस कारण है, तो लाल रंग है फेरस ऑक्साइड के कारण। ये तब हम लोग ऐसे याद रखते थे, फेरस फेरिक में थोड़ा अंतर करना है। तो पीले में ई की मात्रा है ना, और इधर रिक में भी ई की मात्रा है, तो ई ई एक साथ हो जाएगा। पीला में ई की मात्रा, फेरिक में ई की मात्रा, तो पीला फेरिक ऑक्साइड के कारण, लाल फेरस ऑक्साइड के कारण। और फेरिक ऑक्साइड का जल योजन होता है, हाइड्रेशन होता है, जिसके कारण पीला रंग होता है। तो इसीलिए इस मिट्टी का रंग पीला हुआ और लाल होगा फेरस, मतलब लोहा। सीधी सीधी बात है, लोहा ये भी है लेकिन इसका जल योजन हो गया तो पीला हो गया। उत्तम मिट्टी मतलब ये मिट्टी जनरली नदी घाटियों के किनारे मिलेगी, जैसे महानदी हो गई, बाल्ड हो गई, इंद्रावती नदी घाटी में भी थोड़ा बहुत है, तो इन क्षेत्रों में मिलती है। प्रचुरता किसकी किसकी है इसमें, तो फेरस है मतलब लोहा तो है ही है, नदी के किनारे है तो रेत भी रहेगी, और मध्य छत्तीसगढ़ में तो चूना ही मिलता है। मतलब समझ रहे सीधी सी बात। भाई फेरस तो आप देख ही लिए कि फेरस ऑक्साइड है, फेरस मतलब लोहा होता है। नदी घाटियों में मिलती है मतलब रेता मिलेगा।
और मध्य छत्तीसगढ़ में तो चूना ही रहता है, कड़प्पा चट्टाने हैं, तो इनमें इनकी प्रचुरता रहेगी, चूने की, लोहे की और रेत की। कम क्या रहेगा, तो छत्तीसगढ़ की मैक्सिमम मिट्टियों में ह्यूमस की तो कमी रहेगी। इसीलिए हम लोग फर्टिलाइजर डालते हैं ना, NPK, यूरिया डालते हैं, अमोनिया डालते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इसकी कमी है। ज़्यादा रहता तो क्यों डालते। तो देखो नाइट्रोजन की कमी है, ह्यूमस की कमी है, तो इनकी कमी रहती है। विशेषताएं अगर हम देखें तो कन्हार से ऊंचाई पर, भाटा मिट्टी से कम ऊंचाई पर पाई जाती है। कन्हार मतलब होता है काली मिट्टी, तो कन्हार से थोड़ा ऊंची मिलती है, और भाटा मतलब ऐसी मिट्टी जो थोड़ा ऊंचे में मिलती है, तो उससे कम ऊंचाई में। तो ऐसा चित्र बना सकते हो कि कन्हार से थोड़ी ऊंचाई में, भाटा से थोड़ा कम ऊंचाई पे पाई जाती है। और छत्तीसगढ़ की सबसे उपजाऊ मिट्टी तो काली मिट्टी है, लेकिन दूसरी सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी लाल पीली मिट्टी। तो ये भी हमको ध्यान रखना है कि दूसरी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है लाल पीली मिट्टी। कहाँ कहाँ मिलती है, तो महानदी बेसिन में मिलेगी, सबसे अच्छी मटासी मिट्टी यही मिलेगी, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, धमतरी, महासमुंद, रायगढ़, कोरिया। बघेलखंड के पठार में मिलेगी, अंबिकापुर, सीतापुर, सूरजपुर, इन एरियो में, और दंडकारण्य के पठार में भी मिलेगी। जल धारण क्षमता इसकी क्या है, जल धारण थोड़ा सा सीमित जल धारण क्षमता है, मतलब बार बार सिंचाई करना पड़ता है। पानी डाल दिए तो ऐसा नहीं कि मिट्टी बिल्कुल पानी को अपने अंदर समेट ली, जैसे काली मिट्टी है, इसीलिए उसको शैम्पू के रूप में यूज़ करते हैं कि उसकी जल धारण क्षमता ज़्यादा है। लेकिन इसकी जल धारण, जैसे आप लोग भी सींचते होगे, खेत वेत गाँव के होगे, तो फिर वो सूख जाता है, क्योंकि रेत वेत ज़्यादा रहती है इसमें, तो जल धारण क्षमता थोड़ा सा इसकी कम है। अब दूसरी जो मिट्टी है वो है लाल बलुई मिट्टी। लाल बलुई मिट्टी हम देखें कहाँ पे है, ये वाला जो इलाका है, ये वाला जो इलाका है वो लाल बलुई मिट्टी का है। ठीक, मेन दंडकारण्य का जो इलाका है, उस इलाके में लाल बलुई मिट्टी ज़्यादा मिलती है। वैज्ञानिक वर्ग अगर देखें इसका, तो वैज्ञानिक वर्ग है अल्फीसॉल। इसको टिकरा मिट्टी भी बोलते हैं। टिकरा मतलब जनरली दंडकारण्य का इलाका थोड़ा ऊंचा है ना, तो टिकरा मतलब ऊंची भूमि के ढलान में, जैसे टिकरा बोलते हैं गाँव में ऊंची चीज जगह को। तो ये जो ढलान है, यहाँ मिट्टी मिलती है लाल बलुई मिट्टी, या रेतीली, बालू मतलब रेत। निर्माण वही होगा। अब यहाँ कौन सी चट्टान है, आर्कियन चट्टान है, धारवाड़ चट्टान है, तो उनके अपरदन से होगा। और अपरदन से होगा तो इसमें ग्रेनाइट नीच चट्टानों के अवशेष भी मिलेंगे। मतलब जो चट्टान में होगा वही तो उसमें मिलेगा ना, मतलब वो सब में है। लाल पीली भी अगर इसी से बनी है तो ग्रेनाइट नीच तो मिलेगा ही। विस्तार कहाँ है, बस्तर संभाग में, दंतेवाड़ा, कांकेर, बस्तर। और छत्तीसगढ़ का लगभग 25 से 30% भाग हम देखें ना, कि बड़ा भाग जो है वो लाल बलुई मिट्टी का। मतलब ये दो मिट्टी जो है ना, वो करीब करीब 80-90 है। 50-60% तो आपकी लाल पीली है, 25 से 30 आपकी लाल बलुई है। गुण क्या है, अम्लीय है। एक ही मिट्टी है आगे मिलेगी आपको जो क्षारीय है, बाकी सब अम्लीय है। तो ऐसा जो यूनिक है ना वो याद रख लो, बाकी लोड मत लो। प्रचुरता में वही मैं बोला भाई, लाल है मतलब लोहा तो रहेगा ही, लोहा निकलते ही बस्तर में तो लोहा रहेगा ही। रेत रहती है मिट्टी में, बारकियन चट्टान का आप अपर्दन करोगे, नदी घाटी के किनारे मिलेगी तो रेता मिल ही जाएगा। मिट्टी रेतीली नहीं रहती अपने यहाँ की। तो ये याद करने की चीज नहीं है, ये सोचने की चीज है कि भाई अम्ली तो मिट्टी रहती ही है। मतलब मैक्सिमम मिट्टी छत्तीसगढ़ की अम्ली है। लोहा तो रहेगा ही, लाल है घर तो लोहे के कारण ही है। रेत रहेगी, और इनकी कमी रहेगी, नाइट्रोजन की, ह्यूमस की, तो इसकी कमी रहेगी। फसलें क्या हैं, क्योंकि रेतीली मिट्टी है तो मोटी फसलें होंगी, जैसे कोदो, कुटकी, रागी, बाजरा, ज्वार। तो ये मुख्य फसलें मोटे अनाज हैं। और बस्तर का एरिया आपको पता होगा, जंगल है, घने जंगल, तो ऐसी मिट्टी में ना वृक्षारोपण या वृक्ष ज़्यादा होते हैं। तो ये मिट्टी जो वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त है, अच्छी है। फिर है काली मिट्टी, इसको कन्हार मिट्टी भी बोलते हैं। का से काली, का से कन्हार। इसका नाम गभार भी है, रेगुर भी है, चीखा भी है, भर्री भी है, कई नाम है इसके। अगर वैज्ञानिक वर्ग देखें तो वर्टिसॉल है। और काली मिट्टी में निकलती ज्वालामुखी चट्टानों से। जब ज्वालामुखी चट्टान निकलती है बाहर, बेसाल्ट युक्त चट्टान,
और लावा बाहर निकलता है, फिर वो जो लावा ठंडा होता है, पिछली क्लास में अपन लावा वावा बनाए भी थे। ये लावा बना तो है। जब ये चट्टान ऐसे करके समझ लो लावा बाहर निकला, और फिर लावा बाहर फैल जाता है, और फैल के जब ठंडा होता है तो जो मिट्टी बनती है उसको बोलते हैं काली मिट्टी। तो ये ध्यान रखना। बाकी आर्कियन धारवाड़ से बन रही, लाल पीली, लाल बलुई, ये किससे बन रही? ज्वालामुखी से। तो जो नई चीज है ना वो ध्यान रखना। ये काली क्यों है? क्योंकि इसमें फेरिक टाइटेनियम है। टाइटेनियम एक धातु है, तो फेरिक टाइटेनियम है। कहाँ कहाँ मिलती है तो अभी हम देख ही लिए थे। काली मिट्टी देखो यहाँ पे, देखो एक तो ये वाला इलाका है पूरा, एक ये वाला इलाका है, इधर वाला इलाका है, थोड़ा सा इधर सूरजपुर वाले में भी थोड़ा थोड़ा पैचेस पैचेस में है काली मिट्टी। तो थोड़े थोड़े इलाके में जहाँ जहाँ इसका प्रभाव है वहाँ वहाँ, जैसे उत्तरी छत्तीसगढ़ में हसदेव घाटी में अंबिकापुर, रामानुजगंज, मध्य छत्तीसगढ़ में चिल्फी घाटी, बालोद, मुंगेली, ये जो मैकल वाला इलाका है ना इसमें, और इंद्रावती नदी घाटी में दक्षिणी में। काली मिट्टी एकमात्र ऐसी मिट्टी जो क्षारीय है, बाकी सब अम्लीय है, मैक्सिमम अम्लीय है। तो इसकी जो पीएच वैल्यू है वो है 7.6, तो काली मिट्टी क्षारीय है। इसमें ना चीका की मात्रा ज़्यादा रहती है, क्ले की मात्रा ज़्यादा रहती है, करीब 50 से 55%। तो इसके कण ना बारीक बारीक रहते हैं, कण बारीक बारीक है, तो फिर जल धारण क्षमता ज़्यादा रहती है। मतलब काली मिट्टी अगर आप देखे होगे उसमें जैसे पानी आनी डालोगे ना तो सोख लेती है पानी को, क्योंकि जैसे अपनी ये लाल बलुई है वो बड़ी बड़े कण है, तो जल कम धारण कर पाएगा। मतलब मिट्टी इट्टी लेके पढ़ाए तो ज़्यादा मजा है। जैसे मान लो ये बड़े बड़े कण हैं किसी के, रेतीली मिट्टी है, तो इसमें पानी कहाँ, ये मिट्टी अपने में रेत में पानी डाले हो आप कभी, वो पानी सोखता है, लेकिन बिल्कुल बारीक कण है, बिल्कुल पतली मिट्टी है, समझ लो बारीक बारीक कण है उसके, जैसे काली मिट्टी है, उसमें पानी डालोगे ना तो सोख लेगी, क्योंकि उसमें क्ले की मात्रा ज़्यादा रहती है, उसकी जल धारण क्षमता ज़्यादा रहती है और सोख लेती है, इसीलिए फिर उसका यूज़ हम लोग शैम्पू के रूप में भी करते हैं, और शैम्पू के रूप में यूज़ होता है। उपजाऊ सबसे ज़्यादा रहती है भाई, बारीक है किसी का जल धारण क्षमता, असली तो वही उपजाऊपन है ना कि बार बार सिंचाई नहीं करना पड़ रहा है, तो इसीलिए उपजाऊ ज़्यादा होती है। अब उपजाऊ है मतलब इसमें ठीक ठाक रहेंगे, चूना रहेगा ही, पोटास रहेगा, कैल्शियम रहेगा, मैग्नीशियम रहेगा, मतलब अच्छे जो चीज़ें हैं वो रहेंगी ज़्यादा। फसल गन्ना ज़्यादा है, गेहूं है, चना है, कपास है, सोयाबीन है। तो कपास 2 बार लिख किया इसलिए मैं हटा दिया। तो ये जो है इसकी प्रमुख फसलें, फसलें क्योंकि उपजाऊ है तो मैक्सिमम फसलें हो जाती। विशेषताएं क्या है? जब पानी की कमी होती है तो दरार बन जाती है इस मिट्टी में, इसीलिए जुते हुए खेत के भांति दिखती है। तो आपको अगर बोले कि यार ऐसी मिट्टी जो खुद से जुताई हो जाती है जिसकी, तो यही मिट्टी है, खुद से फट जाती है दरार, उसी से पोषक तत्व हो जाते हैं। जब ये मिट्टी गीली हो जाती है ना, हम लोग के में कुछ एरिया में है काली मिट्टी, तो गीली हो गई, बिल्कुल बारीक बारीक है, बिल्कुल चिपचिपी हो जाती है, तो फिर जुताई करना मुश्किल हो जाता है इसको। और नमी बनाए रखने की ज़्यादा क्षमता होती है, इसीलिए मिट्टी चिकनी होती है, नमी ज़्यादा रहती है, बारीक कण होते हैं, चीका की मात्रा ज़्यादा होती है। अगली मिट्टी है लाल दोमट मिट्टी। तो ये अपन देखे थे चित्र में, ये जो नीचे का इलाका है, ये जो दंतेवाड़ा वाला इलाका है, सुकमा वाला इलाका है, और थोड़ा सा ऊपर भी मिलती है, ज़्यादा यही मिलती। तो लाल दोमट जो है दक्षिणी छत्तीसगढ़ में ज़्यादा मिलती है। अच्छा कहाँ गई ये? है तो आर्कियन युगीन ही, अब वही सभी की तो भाई बहन है ना, आर्कियन ग्रेनाइट नीस धारवाड़ीय सैल जो है वो टूटे, उसी से ये मिट्टी बनी। सुकमा, दंतेवाड़ा और हसदेव बेसिन के कुछ भागों में अम्ली है। मैं वही बोला, बहुत याद मत रखो, काली मिट्टी क्षारीय है, बाकी अम्ली है। रंग लाल है क्योंकि लौह धातु है, उपजाऊ क्षमता कम ही रहेगी।
जितना आप साउथ में, और लाल दोमट की उपजाऊ क्षमता और ज़्यादा कम है। अधिकता किसकी रहेगी, तो लोहे की है, क्ले की है। फसल इसमें धान होती है। ये वाला जो इलाका है ना, अरे छत्तीसगढ़ अच्छे से नहीं बन पा रहा है। छत्तीसगढ़ का मान लो ये जो दक्षिणी इलाका है, यहाँ पे आप सुने होंगे सबरी नदी भी बहती है, तो इसलिए ना धान की फसल हो जाती है। और दोमट नाम ही से पता चल रहा है, दोमट मिट्टी में क्या होता है, जनरली धान हो जाता है, तो धान की फसल थोड़ा बहुत इस इलाके में होती है। विशेषता यह है कि जल के अभाव में कठोर हो जाती है, क्योंकि आर्द्रता कम ग्रहण कर पाती है। मतलब ये जो कणों का आकार जो है ये बड़ा बड़ा होता है, ऐसा समझो। कोई रेतीली मिट्टी टाइप का है, जिसके कारण मिट्टी में छिद्र भी बड़े होते हैं, जल का प्रवाह शीघ्र हो जाता है और जल धारण क्षमता कम होती है। कोई भी मिट्टी जो रेतीली टाइप की है, बस्तर इलाका वो रेतीली मिट्टी वाला ही है, तो वहाँ कण का आकार बड़ा है, इस कारण जल धारण क्षमता कम होती है। उर्वरता अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा तो काली मिट्टी का ही है, मैक्सिमम। फिर दूसरे में लाल पीली मिट्टी की है। तीसरे में ये जो दोनों का मिक्स है, काली और डोरसा। फिर टिकरा की है, और फिर सबसे कम उत्पादकता भाटा या लेटराइट मिट्टी की। लेटराइट मतलब मुरुम समझ लो। मुरुम तो देखे होगे ना, तो मुरुम टाइप की मिट्टी जो है उसको लेटराइट मिट्टी बोलते हैं। तो मुरुम काम में अनुपजाऊ मिट्टी है, इसी को भाटा बोलते हैं। भाटा भी जनरली कम लोग खाते हैं ना, तो वो उससे याद कर सकते हो कि भाटा बोल देते हैं। अल्टीसॉल इसका वैज्ञानिक वर्ग है। बलुआ पत्थर, डायोराइट, एंटासाइड, इनसे बनती है। निर्माण होता है लीचिंग से। मतलब ये जनरली क्या है कि समझ लो पार्ट प्रदेश में होती है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा पानी गिरा, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, तो जो मिट्टी के पोषक तत्व है ना, ऐसा समझ लेते हैं थोड़ा सा। मान लो ये मिट्टी यहाँ है, ठीक ऊपर में, पहले हो सकता है पोषक वाली रही हो, लेकिन यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, वर्षा ज़्यादा है। मतलब लेटराइट मिट्टी बनती क्यों है वो समझो। तो इसके कारण यहाँ वर्षा हुई, टेम्परेचर भी ज़्यादा है, तो इसके जो पोषक तत्व हैं वो नीचे चल देते हैं। अब यहाँ जो बची वो मुरुम टाइप की मिट्टी रहती है, और इसी कारण ये उपजाऊ कम रहती है। इसी कारण इस मिट्टी में, अब उपजाऊ कम है तो आप क्या लगाओगे भाई, धान आन तो लगा नहीं सकते। तो उपजाऊ कम है, इसलिए यहाँ पे फिर बागवानी फसल करते हैं। ठीक, अच्छा कलर भी नहीं जम रहा है ना, सफेद जमेगा। बागवानी फसल, बागवानी मतलब लीची हो गया, इस टाइप की फसल करते हैं। और लेटराइट मिट्टी ये समझो कि यार लीचिंग के कारण उसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो कम हो जाती है। तो निक्षालन प्रक्रिया उच्च वर्षा उच्च तापमान वाले वातावरण में निर्मित हुई। आयरन की उपस्थिति के कारण लाल रंग। अब मुरुम क्या है, लाल ही तो रहती है ना, ये तो आपको भी पता है। क्यों लाल रहती है कोई भी चीज़, क्योंकि उसमें आयरन रहता है। कमी तो सभी की रहेगी इसमें, सब तो निकल गया ना नीचे। ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सबकी कमी है, तो खेती कैसे करोगे। पीएच अत्यधिक अम्लीय है, 5.2 है, तो सबसे कम पीएच मान इसी मिट्टी का है। बागानी फसलें मतलब टमाटर, आलू, चाय, लीची, ये सब फसलें इसमें लगाई जाती हैं। आपसे पूछ सकता है बागवानी फसलें क्या है, तो यही सब होती है। विशेषता क्या है इसकी, भवन निर्माण और ईंट निर्माण के लिए यूज़ होता है। मतलब मुरुम किस में यूज़ होता है, भवन अवन में यूज़ होगा, ईंट बनाने में होगा। ये कठोर होती है क्योंकि लोहा ज़्यादा रहता है, और छोटे छोटे कंकड़ पाए जाते हैं इसमें। तब मुरुम ध्यान रखना बन जाएगा। तो होगी जनरली पाठ प्रदेशों में। जगदलपुर का जो उच्चावच वाला क्षेत्र है, वहाँ भी खूब पानी, जहाँ भी गिरेगा तो मिट्टी ऐसी हो जाएगी। हसदो नदी के जो बाईं ओर जयजयपुर ब्लॉक है, वहाँ भी। मतलब ऐसा समझो कि कोई भी उच्च भूमि जिसमें ज़्यादा वर्षा होती है, तो इस भूमि के जो पोषक तत्व हैं वो नीचे चल देते हैं, उसी को लीचिंग बोलते हैं, निक्षालन बोलते हैं। और ऊपर जो मिट्टी बचती है वो
अनुपजाऊ बचती है, उसी को बोलते हैं लेटराइट मिट्टी। फिर है डोरसा मिट्टी। पहले तो हम लोग सीधा सीधा वही पढ़ते थे भाई, काली और लाल पीली का मिश्रण डोरसा मिट्टी कहलाता है। थोड़ा सा अभी ज़्यादा ग्रंथ अकादमी में दिया है तो वो भी पढ़ लेते हैं। डोरसा मिट्टी ग्रेनाइट सेल समूह के अपरदन से बनती है और प्रदेश की लगभग 30% कृषि डोरसा मिट्टी में ही की जाती है। समझो ये छत्तीसगढ़ है अगर, तो ये काली मिट्टी है और ये पूरा लाल पीली है, तो ये जो मिश्रण वाला इलाका है ये कहलाता है डोरसा। तो 30%, एक तिहाई खेती इसी में की जाती है। काली और लाल पीली मिट्टी का मिश्रण है। इसकी 2 श्रेणी होती हैं, ये मेंस में काम आएगा। कभी डोरसा आ गया 4-8 नंबर का तो ये सब लिखोगे तो थोड़ा नंबर मिल जाएगा। पहली श्रेणी होती है, इसमें कन्हार की मात्रा अधिक और मटासी की मात्रा कम होती है। अब देखो 2 पॉसिबिलिटी है, सीधी सीधी बात। अब कन्हार और मटासी को आप मिला रहे, तो या तो कन्हार ज़्यादा होगी या मटासी ज़्यादा होगी। तो पहली श्रेणी वो है जिसमें कन्हार ज़्यादा होती है, ये कम होती है। दूसरी श्रेणी में ये ज़्यादा होती है, कम होती है। तो ये 2 श्रेणी होती है सीधा सीधा। और कन्हार की अपेक्षा डोरसा हल्के रंग की होती है। मान लो कन्हार काली मिट्टी है, अब उसमें लाल पीली आप मिलाओगे तो कम काली हो जाएगी ना वो, तो थोड़ा हल्के रंग की हो जाएगी। विस्तार कहाँ होगा, जहाँ ये दोनों मिट्टी होंगी, महानदी घाटी में होगा, बघेलखंड में होगा, दंडकारण्य में, जसपुर में, मतलब सब जगह है। इसीलिए 30% खेती इसी में होती है। फसल कौन सा है, जनरली धान होता है इसमें। और पानी कम होगा तो मिट्टी शुष्क हो जाएगी। कोई भी मिट्टी छत्तीसगढ़ की अगर उसमें पानी नहीं डालोगे तो शुष्क हो जाएगी। पीएच मान इसका भी क्षारीय होता है, क्योंकि काली मिट्टी इसमें भी मिली ना। तो ये चीज़ ध्यान रखो कि क्षारीय होता है काली का, और काली से ही एक दूसरी मिट्टी बनी जिसका नाम है डोरसा। तो इन 2 मिट्टियों का पीएच मान क्षारीय होता है, बाकी सबका अम्लीय होता है। सीधी सी बात है। ये तो मैं रट लिया था जब पढ़ता था, तो मरहान टिकरा माल गभार तो यही क्रम है। उच्च से निम्न में सबसे अच्छी मरहान है, फिर टिकरा है, फिर माल या बाड़ी है, फिर गभार है। और उत्तरी छत्तीसगढ़ में टिकरा, छावर, गाज छावर और बहरा। ये ध्यान रख लेना, आप होगे गांव वाले तो आपको पता भी होगा। फिर एक कछारी मिट्टी होती है। कछारी मतलब होता है, ये नदी है मान लो, तो इस नदी के जो किनारे किनारे में रहती है ना, जैसे कछरा बोलते हैं हम लोग, मतलब एक राजा कछरा है, वो नदी के किनारे है, तो वहाँ बोलते हैं, पहले राजा आ जाता था तो उसका नाम राजा कछरा हो गया। तो नदी के किनारे जो भी मिट्टी पाई जाती है उसको बोलते हैं कछारी मिट्टी। और नदी के किनारे कोई भी मिट्टी है तो उपजाऊ ही होगी, तो उपजाऊ होती है, जल धारण क्षमता उसकी अधिक होगी। और कछारी मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक होती है पाल कछार और एक होती है पटपर कछार। ये 2 नाम है, पाल कछार और पटपर कछार। और ये जो पाल कछार है इसमें जो है उद्यान फसलें ली जाती हैं। ठीक, पाल कछार का यूज होता है उद्यान फसलों के लिए, गार्डन क्रॉप्स के लिए। अब मृदा अपर्दन, ये भी वही बुक में है ग्रंथ अकादमी के, तो ध्यान रखना। मृदा अपर्दन जनरली होता है उत्तर, जो दंडकारण्य है, ये जैसे आपका दंड, मान लो ये दंडकारण्य का इलाका है, तो दंडकारण्य का जो उत्तर पूर्वी भाग है वहाँ पे, और ये जो दक्षिणी भाग है यहाँ पे विषम धरातल के कारण मिट्टी का अवनलिका अपर्दन होता है। धरातल विषम है, अवनलिका मतलब गली, मतलब ऐसा, मतलब समझ लो नाली नाली टाइप की बन जाती है और मिट्टी बह जाती है, क्योंकि बहुत पानी गिरता है, धरातल विषम है, तो इस कारण होता है। तो पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा अवनलिका अपर्दन क्या होता है, तो दंडकारण्य में। फिर एक तुलनात्मक अगर हम देखें आखिरी में, साथ साथ आप लोग भी बोलते जाना अपने मन में, लाल पीली मिट्टी किससे बनेगी, तो लाल पीली मिट्टी किससे बनती है, वही आर्कियन ग्रेनाइट निष्ठ की चट्टानों से। लाल रेतीली किससे बनेगी, वो भी आर्कियन धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। लाल दोमट किससे मिलेगी, नाइस डायराइट आकृति चीका रही चट्टानों से, ये भी आर्कियन धारवाड़ ही अगर पूछ लिया तो। नाइस डायराइट किस में, आर्कियन में ही तो है, तो ये उसी की। लेटराइट कैसे बनेगी, पानी जहाँ ऊंचा इलाका होगा, जहाँ पानी ज़्यादा होगा वहाँ
लीचिंग से या निक्षालन से वो बनेगी। और काली किससे बनेगी? काली बनेगी लावा चट्टानों से, जो लावा निकलता है ज्वालामुखी में, तो बेसाल्ट युक्त लावा की चट्टानों से। तो बेसिक समझ लेना कि ये तीन जो मिट्टी है वो आर्कियन धारवाड़ वाली है, ये पानी के लीचिंग से और ये लावा से, काली मिट्टी। पीएच सीधा सीधा क्या है? जो काली मिट्टी है वो क्षारीय है, बाकी सब अम्लीय है। काली मिट्टी क्योंकि क्षारीय है तो डोरसा भी क्षारीय हो जाएगी। लाल पीली भी अम्लीय है, लाल रेतीली भी अम्लीय है, लाल दोमट भी अम्लीय है, लेटराइट भी अम्लीय है, और जो लेटराइट है वो सबसे ज़्यादा अम्लीय है, उच्च अम्लीय है। फिर अगर हम क्षेत्र देखें तो सबसे ज़्यादा तो लाल पीली मिलती है करीब 50-60% में, फिर लाल रेतीली है 25-30% में, जो लाल दोमट है वो 10-15% में, और ये फिर थोड़े थोड़े हिस्से में। फिर एक फैक्ट मिलता है कि जो डोरसा मिट्टी उसमें करीब 20-30% खेती होती है छत्तीसगढ़ की। नाम अगर हम देखें तो लाल पीली को मटासी बोलते हैं, लाल रेतीली को टिकरा बोलते हैं, लाल दोमट को परिया बोलते हैं, लेटराइट को मुर्मी भाठा बंजर बोलते हैं, और काली को कन्हार रेगुर गभार चीका, इनका नाम है। जल धारण ऐसा समझो कि यार काली मिट्टी की जल धारण क्षमता ठीक ठाक रहती है। ठीक, काली मिट्टी सबसे अच्छी जल धारण, क्योंकि छोटा छोटे कण होते हैं। लाल पीली की जल धारण क्षमता सीमित होती है, और इनकी तो कम ही रहती है। सबसे कम किसकी होती है? लाल दोमट की होती है। फिर अगर एरिया देखें तो लाल पीली मिट्टी कहाँ है? महानदी बेसिन, पूर्वी बघेलखंड, बस्तर, मतलब इलाके मिलती है। लाल जो रेतीली है वो कहाँ मिलेगी? बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, बालोद, इनमें मिलेगी। लाल दोमट किस में मिलेगी? दंतेवाड़ा, सुकमा में मिलेगी। लेटराइट किस में मिलेगी? पाठ प्रदेशों में या ऊंची भूमियों में। और जो काली मिट्टी कहाँ है? मैकल श्रेणी के पूर्वी भाग, जसपुर, सरगुजा, इनमें। फसल लाल पीली में क्या होगा? धान होगा जनरली। फिर आपके लाल रेतीली में क्या होगा? मोटी फसलें, ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी। लाल दोमट में भी मोटे अनाज, धान भी होता है इसमें, क्योंकि लाल दोमट है, थोड़ा बहुत धान भी होगा। इसमें बागानी फसल होगी। लेटराइट में चाय भी करते हैं, और काली में वही कपास, गन्ना, गेहूं, चना, सोयाबीन, इस टाइप की फसलें होंगी। फिर अधिकता किसकी है? तो लाल पीली में लोहा, रेत, चूना। देखो जो भी लाल है उसमें लोहा तो रहेगा ही, देख लो, लोहा रेता, लोहा रेता, लोहा क्ले। इसमें भी, क्योंकि इसमें भी लोहा है, इसमें भी लोहा है, तो छत्तीसगढ़ की कोई भी मिट्टी लोहा तो रहेगा ही। लाल पीली है तो चूना वाला इलाका भी है, तो चूना रहेगा। नदी के किनारे है तो रेत रहेगी, इसमें भी रेत रहेगी। और ग्रेनाइट नीस रहेगा, क्योंकि आर्कियन धारवाड़ से बन रही लाल बलुई मिट्टी। फिर जो लाल दोमट मिट्टी है उसमें भी लोहा और क्ले रहेगा, दोमट है क्योंकि। जो लेटराइट है उसमें कंकड़ पत्थर ज़्यादा रहेंगे, एल्यूमिनियम ज़्यादा रहेगा। और जो काली है उसमें क्या रहेगा? लोहा, एल्यूमिनियम, चूना, पोटास, चीका। मतलब ये क्योंकि उपजाऊ मिट्टी है छत्तीसगढ़ की सबसे ज़्यादा, तो ये सब इसमें रहेगा। कमी छत्तीसगढ़ के सभी मिट्टी में, मतलब ये तीनों में तो नाइट्रोजन, 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 ह्यूमस, ह्यूमस, ह्यूमस। तब लाल पीली, लाल बलुई और लाल दोमट, इनमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी है। लेटराइट में भी नाइट्रोजन की कमी है, जीवांश की है, फास्फेट की, मतलब इसमें भी नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी है, लेटराइट में भी। और ये जो है काली मिट्टी, इसमें नाइट्रोजन और फास्फेट, जीवांश में की कमी इसमें भी। मतलब छत्तीसगढ़ में नाइट्रोजन की कमी सभी मिट्टियों में, जीवांश या ह्यूमस की कमी सभी मिट्टियों में, इसीलिए एनपीके यूज होता है। उपजाऊ अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ कौन सी है? तब यहाँ से देख लो सीधा सीधा, सर्वाधिक उपजाऊ है ये मिट्टी, काली मिट्टी। और उपजाऊ वो भी है अपनी, क्या नाम है? डोरसा। फिर ये थोड़ा कम उपजाऊ है, लेकिन ये भी उपजाऊ मिट्टी, लाल पीली में धान आन अपन लेते हैं। लाल रेतीली क्या है? तुलना में कम उपजाऊ है। लाल दोमट इससे और कम उपजाऊ है, और लेटराइट सबसे कम उपजाऊ है।
तो ये भी अपन उपजाऊपन देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा, उसके बाद थोड़ा कम उपजाऊ। इसको बिल्कुल अनुपजाऊ लिखना भी गलत है, मतलब लिखा है किताब में तो हम लोग भी लिखे, लेकिन यार कुछ हो रहा है, अगर धान हो रहा है, थोड़ा मोड़ी चीज़ें हो रही, तो अनुपजाऊ के अलावा कम उपजाऊ भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि कुछ तो उपज हो रही ना। अनुपजाऊ मतलब कुछ ना होना। और ये जो है इसमें बागवानी फसल होती, कृषि नहीं होती, कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। अब आजकल क्या है ना, सब में रेगिस्तान में खेती हो रही, तो लेटराइट कौन सी बड़ी चीज़ है, लेकिन सामान्य सेंस में कृषि के लिए थोड़ा सा अनुपजाऊ है। तो ये हमारी मिट्टियाँ हो गई, ख़त्म हो गई। ये क्यूआर कोड है, ये स्कैन करके आप जो भी पिछले साल के सवाल हैं वो कर सकते हो। आप लोग अभी तक देख रहे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपकी सलाह है, सुझाव हैं, कमेंट हैं, बिल्कुल करते रहिए, वो पढ़ के अच्छा लगता है, मज़ा आता है।